अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शहनाज गुल आपके साथ है। हम लोग यहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम में इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन वेलफेयर डे मनाया जा रहा है, बल्कि पॉपुलेशन वेलफेयर का वीक मनाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में आज यहाँ पे एक प्रोग्राम है। कल इन लोगों ने वॉक की थी लाहौर में, और आज ये यहाँ पर एक बच्चों का मुकाबला कर रहे हैं तकरीर का। अंडर 13 सारे बच्चे यहाँ पर तकरीर करेंगे। तो आइए देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। किस तरह शुक्र तेरा करूं मैं अदा, कुछ भी तो कम नहीं तूने मुझको दिया। तेरी लाजिम है हर दम मैं तस्बीह करूं, तेरी लाजिम है मैं हर दम तस्बीह करूं, मुझ पे रोशन रखा रहमतों का दिया। हम अपने प्रोग्राम का आगाज अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। इसके लिए मैं दावत देती हूँ अपने फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट हाफिज नदीम साहब को कि वो तिलावत कलाम पाक के लिए तशरीफ लाएं। फिरे ज़माने में चार जानिब निगाह यकता तुम्ही तो देखा। फिरे ज़माने में चार जानिब निगाह यकता तुम्ही तो देखा। हसीन देखे जमील देखे पर एक तुम सा तुम्ही तो देखा। आसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। ए ख़त में रसूल, ए ख़त में रसूल, ए ख़त में रसूल। अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ, और आपको बताती जाऊँ कि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर जनाब मियां अमजद फ़ारूक साहब, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट डेमोग्राफर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जनाब ताहिर अहमद सदीकी साहब, डिप्टी टेक्निकल मैडम डॉक्टर किरण कासिम साहिबा, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर जनाब मैडम सादिया साहिबा, और तहसील पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट मैडम बीबी अमारा साहिबा।
हम इन तमाम मेहमानों को भी खुश आमदीद कहते हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बताती जाऊं कि 11 जुलाई हमारा यौम आबादी है। हर साल हम इसको बड़े एहतमाम और जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं। इस मरतबा ईद की तातीलात की वजह से उस दिन तो ये नहीं मनाया जा सका, लेकिन अब 18 से 22 हमारा पॉपुलेशन वीक जो है वो चल रहा है, जिसमें मुख्तलिफ़ सेमिनार्स, वॉक, बेबी शो और इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ वो उसका इनेकाद किया है हमने। उसी सिलसिले में आज हमने एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे रखा है। उसमें हमने मुख्तलिफ़ स्कूलों के बच्चों को दावत दी है जो बहबूद आबादी में हमारे साथ ताउन करेंगे। स्पीच के लिए इनको बुलाया है और हमारा जो उन्वान है इसका तकरीर का वो है बढ़ती हुई आबादी और इसके असरात। आपने इन बच्चों की हौसला अफजाई करनी है। ये बच्चे मुख्तलिफ़ जगहों से आए हैं और इनको बिल्कुल शॉर्ट टाइम पे इनको कल बताया गया और ये आज यहाँ पर आ गए हैं। और ये मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई बच्चा आके और स्टेज पे बोलता है तो हमें उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और बच्चों को भी मैं ये कहूँगी कि आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आपके सर पर कोई तलवार नहीं लटक रही, बिल्कुल फ्री माहौल। आपने यूँ समझना है कि जैसे मेरे घर के मेंबर्स हम लोगों के हैं वो बैठे हुए हैं और आपने बहुत अच्छे माहौल में आराम से बग़ैर किसी दबाव के आके जो भी आप बोलना चाहते हैं वो यहाँ पर बोलेंगे। और जजिस के प्राइज़ जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट डेमोग्राफर पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर जनाब ताहिर अहमद सिद्दीकी साहब देंगे और इनके साथ डिप्टी टेक्निकल डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर जनाब डॉक्टर किरण कासिम साहिबा जो हैं ये दोनों जजिस के प्राइज़ सर अंजाम देंगे। अब मैं बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। हमारे पास जितने आज पार्टिसिपेंट आए हैं उनमें जो सबसे छोटी हैं, मैं सबसे पहले सबसे छोटी सी ही आगाज़ कर रही हूँ, तो मैं उनको बुला रही हूँ कि वो आएँ यहाँ पर स्टेज पर। रामीन अंजुम साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामीईन। मुफलिसी हिस्सिल लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की ज़ुबानी भी कोई बात सुने, रोज़ बच्चों को जो भूखा सुला देती है। बढ़ती हुई आबादी के साथ गुर्बत के मसाइल सामने आते हैं। ख़वातीनो हज़रात, सर्दियों की ठठरती हुई रात, मुँह लपेटे एक मजबूर माँ अपने नौमौलूद बच्चे को ईदी सेंटर के बाहर पड़े झूले में डाल जाती है। उससे पूछा गया, क्या तेरी ममता तुझे सताएगी नहीं? इस बच्चे की सिसकियाँ तुझे रुलाएंगी नहीं? इस बच्चे की चीखें तेरे कानों से टकराएंगी नहीं? तो कपकपाते हुए होंठों से मजबूर माँ ये जवाब देती है कि मैं अपने पेट की भूख बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इस बच्चे का भूख से बलकना मुझसे देखा ना गया तो इस पर यह कहना बेजार रहता है कि खाक में माँ की मोहब्बत मिला देती है, भूख तहजीब के दाग मिटा देती है। शुक्रिया। Dear audience and respected seniors, Assalamu alaikum. My name is Abdul Rafi and today I am here to present a speech about overpopulation and its effect. Nowadays, our country is facing so many difficulties and problems. Some of them are economic disorder, corruption, poverty, illiteracy, civil disobedience and inflation. One of them is overpopulation, where the existing human population on the earth exceeds the actual carrying capacity of this planet. Overpopulation is also known as overabundance. It is a phenomenon in which species population becomes larger than carrying capacity of its environment. This may be caused by increased birth rates, lower mortality rates, and large-scale migrations. In other words, overpopulation is a state whereby human population rises to an extent exceeding the capacity of ecological setting. According to great English economist and demographer Thomas Malthus, known for his theory of population, growth will always
strength to outrun the food supply and betterment of humankind is impossible without strict limits on reproduction. In an overpopulated environment, the number of people might be more than available essential materials for survival, such as transport, water, shelter, food, or social amenities. We should be aware of effects of overpopulation. So let's talk about it. The effects of overpopulation are quite severe. The depletion of resources is one of major problems. The amount of food and water Earth can produce is falling short of current needs. Most of environmental damage include cutting down of trees, hunting wildlife in reckless manner, causing pollution and creating a host for others on the environment, which leads to global warming, melting of polar ice caps and changing climate rises. Overpopulation also affects resulting conflicts and war on things such as water. Overabundance also results causing unemployment, as there are fewer jobs for more people. As the difference between demand and supply continues to expand due to overpopulation, it raises price of essential commodities including food, shelter and healthcare, increasing poverty. Pakistan's population is also increasing rapidly, as Pakistan has become world's 5th largest populous country. If population will increase with this ratio, population will rise to about 32 million by 2050. This is very alarming situation for Pakistan. Infant and child mortality. By acting upon these measures, overpopulation will definitely reduce. Thank you. जी, इसके बाद मैं दावत देती हूँ, हमारे दरमियान मौजूद हैं अस्माविया एजाज़। तो तशरीफ़ लाती हैं अस्माविया एजाज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तू जलाल भी है, तू जमाल भी है, तू हाल भी है, तू एक हाल भी है, तू जलाल भी है, तू जमाल। इस अनवान पर लफ्ज़ कशाई करने का मौका मिला है, वो है पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी। जनाब सदर, आपकी तवज्जो चाहूँगी। हाज़रीन महफ़िल 1947 को बना। 1947 में पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 75 मिलियन थी और आज 2022 में पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 229.50 मिलियन है। आबादी कंट्रोल करने के मामले में महकमा बहूद आबादी का बहुत अहम किरदार है। इस महकमे ने बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी। ज़्यादा आबादी होने की वजह से मुल्क पाकिस्तान बहुत से मसाइल का शिकार है। जनाब सदर, जैसे कि नंबर 1 आलूदगी का बढ़ना, नंबर 2 तलीमी निज़ाम का ज़वाल, नंबर 3 ज़्यादा आबादी की वजह से बेरोज़गारी आम है। इन सब मसाइल को रोकने के लिए पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम मुल्क पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल नहीं करेंगे, ये इसी तरह बढ़ते रहेंगे। ये पॉपुलेशन डे भी इन सब मसाइल को हल करने के लिए ही मनाया जाता है। आज के दिन के हवाले से बातें तो बहुत सारी की जा सकती है, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। इसीलिए जनाब सदर और हाज़रीन महफिल चंद मसाइल आपके सामने रखें। इस शहर के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करती हूँ। अगर बच्चों का वक्फा हो तो हर बच्चा खुशियों का ज़रिया है। बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे हैं। स्टेज पर आकर बोलना ही सबसे बड़ी बात होती है। आप इनकी हौसला अफजाई करें। अब हमारे दरमियान मौजूद हैं हारिस अहमद। तो मैं दावत देती हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं हारिस अहमद। आज मैं आप सबके साथ बढ़ती हुई आबादी के बारे में बात करूँगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। ये एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से कई दूसरे मसले जैसे बेरोज़गारी और गुर्बत जन्म लेते हैं। मेरे अज़ीज़ साथियों, मुझे तो अपने माशरे के ऊपर तरस आता है जो ये समझता है कि ज़्यादा बच्चे तो ज़्यादा आमदनी, लेकिन ये एक गलत मफरूज़ा है। माँ बाप ज़्यादा माशी मसाइल में फंस जाते हैं। आबादी के बढ़ने की वजह से नौ उम्र बच्चों को भी खाने पीने के लिए मेहनत करना पड़ती है। बढ़ती हुई आबादी दिन ब दिन कुदरती वसाइल को भी खाली कर रही है, जिसकी वजह से एक मुल्क पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मेरे अज़ीज़ साथियों और दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस वक्त हमारा मुल्क 22 करोड़ की आबादी की वजह से 5वें नंबर पर आता है।
बढ़ती हुई आबादी को कम करने के लिए ख़ानदानी मनसूबाबंदी को समझना होगा और इसके साथ साथ हमें कम उम्री में शादी को भी ख़त्म करना होगा। अगर हम इन दो बातों को अपने साथ जोड़ लें तो पाकिस्तान इन सब मसाइल जैसे गुर्बत, मुफलिसी और बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा ना किया तो हम अपने आप से कामयाबी की कोई तवक्का नहीं रख सकते। एक छोटा सा शेर आप सबके सामने अर्ज़ करूँगा। न बरहा तू इतनी आबादी वरना होगी तेरी बर्बादी। जी, ये तो थे हारिस अहमद। अब हमारे पास लाइबा मौजूद हैं, बल्कि लाइबा नाम से आज 2 हैं हमारे पास बच्चियाँ। तो लाइबा ख़ान, डॉटर ऑफ आसिम, ये देखते हैं कि ये क्या कहती हैं। तो तशरीफ़ लाती हैं लाइबा ख़ान। बिस्मिल्लाह हूँ। मुझे आज जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है बढ़ती हुई आबादी के असरात। आबादी किसी भी कौम के लिए एक कीमती सरमाया है जो अशिया और खिदमत की पैदावार और तकसीम को इस्तेमाल करती है। आबादी से मुल्क की माशी तरक्की होती है, इसीलिए आबादी को किसी भी मुल्क के ज़राए और सिरे का दर्जा दिया जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो ज़्यादा आबादी ही क्यों ना हो। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और पाकिस्तान आबादी के लिहाज से छठा बड़ा मुल्क है, और आबादी अगर ऐसे ही इजाफ़ा होता रहा तो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2050 तक पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 40 करोड़ तक पहुंच जाएगी। बढ़ती हुई आबादी, इसके बरअक्स अगर हम बढ़ती हुई आबादी के असरात पर नज़र डालें तो वो दर्ज झेल हैं। वसाइल की कमी, सेहत की देखभाल, तालीम के लिए फ़ंड्स की कमी, रिहाइश, मेयारी खुराक और पीने के लिए साफ़ पानी की कमी वगैरह है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के लोग बदकिस्मती से तरक्की। Population is a curse to the society's overall growth. Sells families for their children to work rather than send them to school. There are many provoking effects of overpopulation like mouths to feed, lower standard of living, poverty, overcrowded cities, sickness and spreading of diseases, and many more. Crime rate has been risen up to a higher scale due to unequal distribution of wealth and insufficient financial resources. Large number of people, especially the people living in rural areas, live in unhygienic conditions. Due to lack of proper medical facilities, people live in death rate is also very high. If this condition continues, in the long term, the world will have to come to terms with the fact that we are consuming at a faster rate than nature is able to produce right now. The consequences of not making an adjustment in orderly manner will not be a pretty sight. Thanks. जी, लाइबा मोहसिन के बाद हमारे पास बैठी हैं फ़ाइका तारिक। तो आपकी तालियों में तशरीफ़ लाती हैं फ़ाइका तारिक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Honorable District Officer, Population and Welfare Department, and dear ladies and gentlemen, I am Faiqa Tariq and I am honored to tell you about population and its effects. Have you heard yet that the earth has a specific carrying capacity that when exceeded can lead to fewer resources for the globe's population? If this happens, it equates to overpopulation. Each environment has a limited number of resources that need to be managed carefully for humanity to live comfortably on this earth than before, leading to congested cities and an increase in demand for more housing projects. Dear audience, the overflowing population also puts pressure on the resources available with the country, and thus leading to an increase in unemployment and hunger among the population.
This has led to look in alternative resource and the need to provide equal opportunity for all, which is population causing the issues like poor quality of life, risk of starvation and disease, food insecurity, sudden decline in available resources, desertified environments, continued and excessive drought which makes crops and other sources of food scarce, rise in unemployment and thus poverty, limited facilities and infrastructure of human survival, environmental degradation, deprivation of natural resources, increased global warming, climate change, loss of clean fresh water and many more. It is the need of the hour to control the population growth, which can be achieved by spreading awareness among the citizens, especially in rural areas regarding methods to be used for the purpose. They must be told about the ill effects of overpopulation, its consequences on the country and the world. So, my dear audience, I would like to conclude by mentioning the need to control the population growth, not only for our country but all the nations around the globe. We can overcome population by these solutions, like promoting family planning, two-child legislation, government incentives, and many more. I request the government of Pakistan to promote rules that overcome population. Jazakallahu khaira. जी, ये थी फ़ाइका तारिक। अब इसके बाद तशरीफ़ ला रही हैं आयशा खुरम। आपकी तालियों में आयशा खुरम। सदर, अज़ीज़ मेहमान ग्रामी, अस्सलामुअलैकुम। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और इसके असरात। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और इसके असरात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से चंद ये भी हैं। माशी फ़वाइद में महरूमी, बुनियादी सहूलतों का फ़क़दान, बजट में नुकसान, शहरों पर दबाव, गुर्बत और बेरोज़गारी, समाजी मसाइल, कमज़ोर मेयार ज़िंदगी। तेज़ी से बढ़ती हुई इंसानी आबादी बहुत सी चीज़ों को मुतासिर करती है। आबादी के बढ़ने से लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उसमें 25% हिस्सा जंगलात का होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 5% हिस्सा जंगलात का है। ये सिर्फ इसी वजह से है कि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी को जगह मिल सके और इंसान के मादी वसाइल पूरे हो सकें। लेकिन बात से बात निकलती है कि इंसान के रहन सहन के लिए जंगलात को काट कर रिहायशी स्कीमें बनाई जाती हैं, तो ये बहुत गलत तरीका है। सदर अली वक़ार, जंगलात तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं और हमें बहुत से नुकसानात से बचाते हैं। मसलन तूफ़ान और सैलाबों के असरात को कम करते हैं, बारिश बरसाने और मौसम की तब्दीली में असरअंदाज साबित होते हैं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है, इंसानी आबादी के लिए जंगलात को काट कर रहायशी स्कीमें, फैक्ट्रियाँ, मोटरवे और हाईवे बनाए जाते हैं। ये आने वाली नस्लों के लिए ज़मीन को मज़ीद कम कर रही है। आबादी के बढ़ने की वजह से हमारा तालीमी मेयार गिर रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में इतनी सीटें नहीं हैं, इतनी जगह नहीं है जितनी कि हमारे तलबा की तादाद है। इसी वजह से हमारे छोटे मासूम बच्चों को मजबूर होकर बचपन ही में काम करना शुरू कर देना पड़ता है। आबादी के बढ़ने की वजह से ट्रैफिक में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शोर व गुल बढ़ जाता है, जो ज़हनी दबाव पर असर डालता है। इसके अलावा हवाई आलूदगी में मज़ीद इजाफा हो रहा है, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा करती है। और ट्रैफिक के ज़्यादा होने की वजह से हादसा भी बढ़ जाते हैं। मुख्तसर ये कि बढ़ती हुई आबादी बहुत इंसानी ज़िंदगी पर बहुत असरात डालती है। मुख्तसर ये कि बढ़ती हुई आबादी ने इंसानी ज़िंदगी पर बेशुमार मुज़र असरात डाले हैं। आबादी कम होगी, मसाइल ज़्यादा होंगे। आबादी कम होगी, वसाइल ज़्यादा होंगे तो मुल्क खुशहाल होगा और तरक्की की राह पर गामज़न रहेगा। आएँ हम सब मिलकर इसका सदेबाब करते हैं। शुक्रिया।
आयशा खुरम के बाद सबसे आखिर में हमारे पास हैं जीना खान। तो मैं दावत देती हूँ जीना खान को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब सदर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जीना खान है। मैं 5वीं जमात की तालिबा हूँ। आज की मेरी तकरीर का मौजू है बढ़ती हुई आबादी के असर। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज दुनिया को बहुत से मसाइल का सामना है। इनमें से सबसे बड़ा मसला बढ़ती हुई आबादी है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में बढ़ती हुई आबादी ने बहुत से मसाइल खड़े कर दिए हैं। मसलन बेरोज़गारी, तालीम की कमी, गुर्बत, रहाइश के मसाइल और मौशी वसाइल की कमी वगैरह। जनाब सदर, आबादी के बढ़ने की वजह से शहरों पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि देहात से बहुत से लोग रोज़गार के सिलसिले में शहरों का रुख करते हैं, जिसकी वजह से शहरों में रहाइश और दूसरे मसाइल पैदा होते हैं। ट्रैफिक के दबाव में भी इजाफ़ा हो जाता है। आबादी ज़्यादा होने की वजह से लोगों को बुनियादी सहूलतों में कमी का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल करे, क्योंकि जब बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल किया जाएगा तो हर एक को बुनियादी सहूलतें मिल सकेंगी। शुक्रिया। जी शुक्रिया ज़ीना। अब हमारे जजेस जो हैं वो रिज़ल्ट तैयार कर रहे हैं और बच्चे जो हैं उनके दिल घबरा रहे हैं। मेरा ख्याल है ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। हंस के खुशी से आप सारे ही फर्स्ट हो। मेरे लिए आप सारे के सारे बच्चे फर्स्ट हो। जब तक रिज़ल्ट तैयार होता है, हमारे पास हमारी फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट शहनाज गुल बैठी हुई हैं। इनकी शायरी जो है वो उमड़ रही है और बाहर को जो है वो निकलने के लिए तड़प रही है। तो हम इसलिए इनको स्टेज पर बुलाते हैं। तो शहनाज गुल तशरीफ़ लाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मुझे ये बताएं, फैमिली प्लानिंग को बुरे लफ्ज़ों में सोचा जाता है। सबसे पहले ये बताएं, जब हम किसी भी ज़िंदगी के मौजू पे बात करते हैं, क्या हम प्लानिंग नहीं करते? नंबर 1, जब हम एक घर ख़रीदते हैं तो उसके साइज़ के मुताबिक हम फर्नीचर लेके आते हैं कि नहीं? घर छोटा होता है, फर्नीचर बड़ा हम नहीं रख सकते हैं। इसी तरह से जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, ख़वातीन शॉपिंग बड़े शौक़ से करती हैं और मर्द हज़रात परेशान हो जाते हैं। तो जब ख़वातीन शॉपिंग करने जाती हैं, जब वो एक सूट ले रही होती हैं, कुछ भी लेती हैं, वो जेब में देखती हैं पैसा कितना है, उसके मुताबिक प्लानिंग करती हैं, उसी में वो सूट लेती हैं, पर्स लेती हैं, जो भी चीज़ है। ठीक है? तो आबादी के मुताबिक या आबादी के बारे में हम लोग क्यों ना अपने वसाइल देखें? क्या मुल्क साडा डूबा जा रहा है, की करिए फ्लड आबादी दा आ रहा है, की करिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया शहनाज, आपने सबके चेहरों पर हंसी बिखेर दी है। अच्छा जी, तो अब वो मरहला आ गया है जिसका आप सबको भी और बच्चों को भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि जजिस के प्राइज़ जो हैं डिस्ट्रिक्ट डेमोग्राफ़र पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जनाब ताहिर अहमद सिद्दीकी साहब ने और डिप्टी टेक्निकल डॉक्टर किरण कासिम साहिबा ने सर अंजाम दिए हैं। तो इन्होंने किस तरीके से रिज़ल्ट बनाया है, इसके लिए मैं दावत दूंगी डेमोग्राफ़र साहब को। आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और इनको ज़रा थोड़ा सा वाज़े करें और बताएं कि आपने कैसे बच्चों की सिलेक्शन की है। उसके बाद फिर बच्चों के जो हैं रिज़ल्ट वो अनाउंस किए जाएंगे। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं ताहिर अहमद सिद्दीकी साहब। हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड लेवल पर आबादी का आलमी दिन मनाया जाता है। जिस तरह आप लोगों को पता होगा कि हर इशू को एक सेंसिटाइज़ करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर उसका एक दिन मनाया जाता है। इसी तरह आबादी का आलमी दिन जो है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोग नए हैं, जिनको नहीं पता कि आबादी का आलमी दिन जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दफ़ा पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से 11 जुलाई को क्योंकि छुट्टी थी,
तो एक पूरा वीक मनाने का एहतमाम किया गया। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि 18 जुलाई से 22 जुलाई तक पॉपुलेशन वीक मनाने का एहतमाम किया गया है। अब इसमें पूरे वीक में हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं। जिस तरह आवाम को, जिस तरह आप लोगों की काफ़ी तकारीर हुई यहाँ पर, और ओवर पॉपुलेशन आबादी के मसाइल को उजागर करने के लिए और लोगों को इस इशू को शऊर दिलाने के लिए कि आबादी का मसला है क्या, इस पर लोगों की तवज्जो दिलाने के लिए सेमिनार, वर्कशॉप्स, वॉक का एहतमाम, और ये जो जिस तरह मैंने बताया ये तकरीर मुकाबला, क्योंकि नई जनरेशन जो है उसको भी इस मसले से उजागर करने के लिए उनके जहनों में भी कि मसला है क्या। बच्चों के लिए जिस तरह आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चों ने भी आबादी के मसले पे बहुत खूबसूरत अंदाज में बात की, तो ये बड़ा अप्रिशिएटेबल है और हमें बड़ी खुशी हुई देखकर कि आज के बच्चे भी जो हैं इस मामले पर कितना अच्छा बोल सकते हैं। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम आज देखा कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की गुफ्तगू की गई, और बाद बच्चों ने तो स्टार्टिंग फ्राम द प्रॉब्लम, उसको फिर आगे मसाइल क्या हुए उसके तदारक के गवर्नमेंट लेवल पर उसको क्या करना चाहिए उस पर भी बात की। और ये बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने इस पूरे इशू को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया। ठीक है ना, ये नहीं कि सिर्फ मसला बता के ख़त्म कर देना, उसके हल के लिए भी सजेशन दी गई जो कि नो डाउट ऑलरेडी हैं इन प्रोसेस, लेकिन इसको बच्चों की तरफ से आना ये बहुत खुशाइन था। आबादी का ये आज मुझे याद है अभी के लाइबा खान ये तकरीर कर रही थी, उन्होंने एक बात की कि ये आबादी जो अवाम है, इंसान है, इंसान बेसिकली एक ह्यूमन रिसोर्स भी है, और ये इसको अगर मुफीद तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इकनॉमिक जनरेशन, इकनॉमिक प्रोसेस का एक हिस्सा है। सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग जो होनी है वो किसने करनी है? इंसान नहीं करनी है। इंसान एक प्रोडक्टिव रोल प्ले करता है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और जिन ममालिक में आबादी नेगेटिव ग्रोथ में चली गई है, कि जो शरह है वो नेगेटिव ग्रोथ में चली गई है, वो लोग परेशान हैं कि आबादी को बढ़ाना है, वो लोग अपने मुल्क में आबादी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मसला है क्या आबादी का? वो क्या है? तवाज़न का मसला आ रहा है कि आबादी की बढ़ने की शरह जो हमारे मुल्क में है, वो हमारे मुल्क में उसकी जो वसाइल और ख़िदमात में जो इजाफे की शरह है उससे ज़्यादा है। ये है आबादी का मसला। प्रॉब्लम कहाँ है? तवाज़न में। इंफरादी तौर पर देखेंगे तो एक घर की मिसाल है, तो एक घर में अगर आबादी में ज़्यादा लोग हैं और उस बाप की माँ की इनकम कम है, तो वो खुद भी मसले का शिकार होंगे, और जो बच्चे हैं उनको जो ड्यू राइट्स उनके हैं, उनकी परवरिश अच्छी नहीं हो सकेगी, तरबियत नहीं अच्छी हो सकेगी। और अगर उनके अपने लिहाज से देखें कि माँ ज़्यादा बच्चों की पैदाइश में अपनी सेहत गंवा बैठती है, यहाँ तक कि बाद एक्सट्रीम केसेस में तो माँ को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ता है। लिहाजा बाप की बात करें तो वो वसाइल की तलाश में दिन रात मशगूल रहता है, इतना कि वो बच्चों की केयर तक नहीं कर पाता। ये मैं बात कर रहा हूँ इंफरादी तौर पे एक घर की हद तक। ये घर जो है वो भी वसाइल का शिकार हो जाता है, और वो मुख्तलिफ किस्म के जो हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। बच्चों की परवरिश ना होना, माँ बाप का सेटिस्फाइड ना होना, ये वो बच्चों को नहीं भी दे पा रहे, तो ये इंफरादी तौर पर मसाइल के शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल इकॉनमी की बात करें, मुल्क की बात करें, उससे बड़ी बात की गई, एनवायरनमेंट खराब होना, हमें पीने का पानी नहीं है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपकी बातें सुन के, और मेरा ख्याल है कि उनके ममार हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं इन सब को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देती हूँ कि आप सब बहुत अच्छा बोले हैं। आप सारे फर्स्ट हैं, आप सारे सेकंड हैं, आप सारे थर्ड हैं, और ये इतना अच्छा बोल के गए हैं कि शायद हम भी नहीं बोल पाएंगे। और जैसा कि ताहिर अहमद सिद्दीकी साहब ने बताया कि हमने जो है बच्चे सारे ही बहुत अच्छा बोले हैं, लेकिन कुछ बातें हमने देखी कि किसको अबूर था, जो हमने टॉपिक दिया, जो उन्वान था, क्या उसने कवर किया, उसमें कॉन्फिडेंस कितना था, उसका लहजा कैसा था, और वो ये सारी बातें जो है ना वो नोट की। और वो मेरा ख्याल है कि कोई छोटे छोटे पॉइंट से आगे पीछे हुए हैं, वरना आप सारे एक जैसे ही हैं।
ठीक है, अब मैं रिज़ल्ट अनाउंस करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर जनाब फ़ारूक अमजद साहब को दावत देती हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और बच्चों को जो है इनामात से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो बच्चों के लिए अरेंज किया, तो हमें आप सब लोगों को सुन के हमें अपना बचपन याद आ गया कि किस तरह से हम लोग अपने बचपन में इसी तरह से डिबेट में हिस्सा लेना, तो पहले से ही हार्ट बीट तेज़ हो जानी, हाथ कांपना शुरू हो जाना, और बोलते हुए भी मतलब आपकी आवाज़ तो ठीक जा रही होती, लेकिन पूरा बॉडी जो है ना वो शिवर कर रहा होता था। तो आज लेकिन उस हिसाब से हम देख रहे हैं तो हमारे आजकल के जो बच्चे हैं, इनको देख के ये हुआ कि हमसे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से कॉन्फिडेंट हैं, और बहुत ज़्यादा इनका जो विज़न है हमसे क्लियर है, और मसाइल को, वो मसाइल जो हम बड़े बच्चों से, यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल के बच्चों से बात करते हुए हमें होता है, झिझक होती है, तो वो माशाल्लाह से स्कूल गोइंग बच्चे हैं, प्राइमरी और मिडिल और हायर सेक्शंस के बच्चे हैं, और वो इतना अच्छा उनका विज़न है। इट मीन्स कि हमारे पास ये एक ऐसी ऑडियंस तैयार हो चुकी है, ये ऐसे मसाइल जो आज ये समझने वाले हैं, कल को ये बड़े होने वाले हैं, और आज अगर ये वाकई इन मसाइल को समझ रहे हैं तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत मुस्तकबिल नज़र आ रहा है फ्यूचर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस तरह हमने पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ओवर पॉपुलेशन के इशू को हाईलाइट करने के लिए तकरीरी मुकाबले का एहतमाम किया था, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और हमें देख के बड़ी खुशी हुई कि वो भी इस इशू को बड़े अच्छे तरीके से, उनको भी जानकारी है, और वो जिस तरह उन्होंने डिस्क्राइब किया वो उसको सुन के बड़ी मुसरत हुई कि वो उन्होंने जिस तरीके से उसको इशू को लेते हुए उसके मसाइल और फिर उसके तदारक के लिए सजेशंस दिए हैं, वो बड़ा देख के खुशी हुई कि आज के बच्चे भी इस मसले पर सेंसिटाइज हैं ऑलरेडी, और इस इवेंट को इतने छोटे लेवल पे, बच्चों के लेवल पे ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद यही था कि नौजवान तबका जो कि अभी जिन्होंने आगे की जनरेशन को संभालना है, हमारे मुल्क की बागडोर संभालनी है, उनको भी इस इशू पे हम सेंसिटाइज़ करें, और इस इशू को हाईलाइट करने के लिए भी इंशाल्लाह हमारे लिए आगे बढ़ के काम करेंगे। तो इसलिए हमने ये फंक्शन अरेंज किया था। थैंक यू।